हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर शेयर पार्ट 6 टॉपिक कॉल सिनेरियर या फिर दूसरा नाम फेल टू पे ब्रैकेट में एफटीपी, शॉर्ट फॉर्म इसको एफटीपी भी कह देते हैं। कॉल सिनेरियर के दो केस थे, एक था फुली सब्सक्राइब वाला जो हम पार्ट 5 में कर चुके हैं डिस्कस। अब इसमें करेंगे केस 2, केस सेकेंड। इसका मेन नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन तो इसमें दो केस थे। फुली सब्सक्राइब में तो सीधा भाई ये था कि अभी आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि 10 बच्चे थे जिसमें से 9 ने फीस दे दी, एक ने नहीं करी। तो जो फीस पे नहीं कर रहा तो उसकी जो फोर्थ और सिक्स एंट्री थी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल वाली एंट्री में, उसमें चेंज आए थे, उसमें चेंजेस आए थे, है ना। तो इससे ये इफेक्ट आया था। अब ओवर सब्सक्रिप्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस कॉल सिनेरियर। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको वर्क नोट बनेगा और आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा ये वाला। सीधा एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, ओवर सब्सक्रिप्शन तो हमने आई थिंक पार्ट 3 में डिस्कस करा हुआ है, वही रिजेक्टेड एडजस्टेड वाला। तो अभी सिंपल हम एडजस्टेड वाला करेंगे। रिजेक्टेड तो वही था, बैंक से भगा दो, उसका इतना कुछ रोल था नहीं। तो मैं मेन एडजस्टेड वाला समझना है अच्छे से। ये आपको समझ आ जाएगा तो आपको समझ लो कि 90% चैप्टर क्लियर हो गया। आगे बस दो टॉपिक बचेंगे इसके बाद, फॉर फ्यूचर और रीइशू। वो इतने इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर वो ईजी है वो थोड़े से। ये आपको खेल समझ आ गया ना, तो उसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। रीइशू और फॉर फ्यूचर आपको समझ आ जाएगा आराम से। मेन खेल सारा और सब्सक्रिप्शन का, इसका और सब्सक्रिप्शन प्लस कॉल सिनेरियर। तो जिन लोगों ने पार्ट 3 इस सीरीज की नहीं देखी है, चैप्टर शेयर की जो मैं सीरीज बना रहा हूँ, उसमें जो पार्ट 3 था अपना और सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक जो हमने डिस्कस करा था, वो अभी पहले देख लो, इसको समझ लो अच्छे से, उसके बाद जो टॉपिक करना, वरना आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन रहने वाली है। ठीक है, कंफ्यूजन रहेगी फिर आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि अब बनेगा वर्किंग नोट, सारा खेल उसी का आने वाला है। क्वेश्चन लेते हैं। एबीसी लिमिटेड इश्यूड 70,000 शेयर एट 10,343 पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर 80,000। प्रोराटा वॉज मेड। प्रोराटा क्या था, वो सारे हमें शेयर एडजस्ट करने हैं। फिर से बताता हूँ, आप लोग क्या भूल गए हो, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक बच्चे से फीस में लेता हूँ 900 रुपये, ठीक है। उसने मेरे को गलती से 1,000 रुपये, मतलब गलती से क्या, उसने 1,000 रुपये दे दिए। फीस होगी 900 रुपये, तुमने 100 रुपये एडवांस आ गया उसका। मैंने कहा मेरे पास चेंज नहीं, मैं कल दे दूंगा। तो उसने कहा सर ऐसा करो, अभी आप 100 रुपये मुझे वापस मत करो, चेंज वापस मत करो, नेक्स्ट फीस में एडजस्ट कर लेना। तो ये प्रोराटा, ये एडजस्ट है। कैसे एडजस्ट होता है, अगले महीने की फीस मांगूंगा, फीस तो पूरी वही 900 रुपये मांगनी है, बट उसने कहा भाई मैं 100 रुपये एडवांस दे चुका हूँ, तो मैंने कहा ठीक है 800 रुपये दे दे। तो ये था एडजस्टमेंट। तो प्रोराटा ये हो गया। अब इसमें आएगा वही इंडिविजुअल पर्सन ले लेते हैं। राम अप्लाइड फॉर 1,600 शेयर, डिड नॉट पेड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। 5 जनरल एंट्री, सिंपल केस हो गया अपना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री हुई बैंक टू, ये सब चल रहा है। अब पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि पब्लिक, हमने शेयर इशू करे हैं 70,000, 10 के रेट पे, पब्लिक आई है 80,000, 10,000 पब्लिक फालतू आ गई। तो हम दो केस होते हैं, तो रिजेक्ट कर दो, भगा दो बैंक के नाम से, फिर एडजस्ट कर दो अलॉटमेंट के नाम से। ठीक है, तो उसमें बोलते हैं प्रोराटा वॉज मेड, हमें प्रोराटा लगाना है उसमें। फिर अब ये आया कि राम अप्लाइड फॉर 1,600 शेयर, डिड नॉट पेड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि जो 10,000 एडजस्ट करने हैं ना हमें, उसके लिए वर्किंग नोट बना, क्योंकि 1,600 का सीन बैठेगा अप्लाइड का। अब ये क्या हो गया कि देखो, सेम ये वाली कहानी बनानी है हमें, जो अभी बताई ना ये फीस वाली, सेम ये वाली कहानी बनानी है, 100 रुपये वाली, 800 वाली। तो इसके लिए वर्किंग नोट बनेगा। ऐसा को समझ आएगा नहीं डायरेक्ट, तो मैं सीधे वर्किंग नोट से आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं स्टार्टिंग की जनरल एंट्री पास कर देता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे।
सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब शेयर कितने हैं अपने, ये 80,000 है पब्लिक के हिसाब से, पब्लिक 80,000 का ही है, तो 80,000 इंटू 3 का रेट है, 3 से जितनी पब्लिक है इतने दिखा दो, 2,40,000, 2,40,000 वो नरेशन हो जाएगी सेम, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर नेक्स्ट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन कितने हैं, 240 की आ गई, वही ऊपर वाली अमाउंट कॉपी कर दो। शेयर कैपिटल में आपको बता रखा है, इसमें प्रोराटा वाली, वो प्रोराटा कर रहा हूँ, ओरिजिनल अमाउंट आती है फेस वैल्यू या पार वैल्यू, फेस वैल्यू या फिर पार वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 70,000 जो पब्लिक को इशू कर रहे थे, तो ये अमाउंट यहाँ 70,000 इंटू 3 जितने का रेट है एप्लीकेशन का, तो 2,10,000 आ गए। अब 30,000 फालतू आ गए, एडवांस आ गए, और हमें इसको रिजेक्ट नहीं करना, हमें प्रोराटा लगाना है। प्रोराटा कहते हैं एडजस्ट करना है, मतलब अगली किस्त में हमें उसको एडजस्ट करना है। अगली किस्त का नाम क्या होता है, अलॉटमेंट, तो हमें उसमें एडजस्ट कर देंगे इसको। जैसे फीस वाला एग्जांपल अगले महीने में एडजस्ट करा, ऐसी है अगली किस्त में, तो शेयर अलॉटमेंट में हम एडजस्ट कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट हो जाएगी बीइंग शेयर एप्लीकेशन में ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड प्रोराटा वाज मेड, ये कर देना आप नरेशन, ठीक है। नरेशन में अभी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें मेन टॉपिक जो समझना है ना, ये राम अप्लाइड वाला ये वाला खेल समझना है। नरेशन तो मैं पार्ट 2 में समझा चुका हूँ सारी, तो आप वहाँ से समझ जाना सारी। नेक्स्ट एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये हम डी वाली एंट्री करें, मांगने वाली, मैंने आपको पहले बताया पूरा पैसा मांगना है हमें, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो इसमें क्या क्या सीन है, 80,000 आए थे, बट हमें बस पावर ही 70,000 की थी, तो हमने 10,000 एडजस्ट कर दिए थे। ये कैसे अमाउंट, 10,000 इंटू 3 से, जो जितने फालतू शेयर आए ना अपने 10,000 हमने एडजस्ट कर दिए थे। अब अलॉटमेंट का जो पैसा मांगेंगे ना, इसका रोल खत्म, पैसा 70,000 से मांगने वाले हैं, तो 70,000 इंटू 4 क्या है, 4 रुपये, ये अलॉटमेंट की अमाउंट है, तो 70,000 ओरिजिनल शेयर इंटू 4 से कर दिया। अब उसको भूल जाना, 80 का रोल खत्म, तो ये आ जाएगा 2,80,000। ठीक है। फिर वही नरेशन सेम आ जाएगी, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसमें क्या लगता है, देखो 280 तो ये आ गए। अब पिछले केस टू पार्ट 2 आपको याद होगा, तो वो सही पार्ट थी, उसमें क्या था, जो थी सर एडवांस से माइनस कर दो, तो 2,80,000 माइनस 30,000, 2.5 लाख रुपये अपने अमाउंट आ जानी चाहिए यहाँ पे, 2.5 लाख, 2,50,000। लेकिन यहाँ आया सारा पंगा असली, कि राम जी ने जो अप्लाई करे थे 16 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, हमें इनका पैसा भी माइनस करना है, ठीक है। अब सीधे कहता है 1600 शेयर हैं, तो वही करो आप, 1600 इंटू 4 6,400, इसमें से माइनस कर दो, अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। सेम जैसे पिछले केस में होता, क्या होता, 200 वाले ने धोखा दिया, तो 500 माइनस 200 कर दो, जो अमाउंट है रेट उससे मल्टीप्लाई कर दो, अमाउंट आ जाएगी। पर इसमें ना ये वाली कहानी है, अब ये वाली कहानी मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा लॉजिक धीरे धीरे। एक बच्चे की फीस है 900 रुपये, ठीक है, 900 देने थे, अप्रैल का महीना चल रहा था, मैंने कहा भाई फीस दे दो, तो उसने मेरे को 1,000 रुपये दिए। मैंने कहा भाई फीस 900 रुपये, 100 रुपये चेंज मेरे पास अभी है नहीं, मैं बाद में देता हूँ। तो बच्चे ने कहा सर आप अभी मत दो, अब बाद में देना, बाद में मतलब अगली फीस में एडजस्ट कर लेना। मई मंथ आ गया, मैं सबसे फीस मांगनी स्टार्ट करी, उसको बोला भाई तेरे 900 रुपये का टाइम आ गया फीस पे करने का, तो उसने कहा सर मैं 100 रुपये आपको एडवांस दे चुका हूँ, 100 रुपये एडवांस दे चुका हूँ, तो आप वो निकाल दो। तो ठीक है, हमने कहा 900 में से 100 निकाल दे, तो हमें 800 रुपये दे दे भाई। वो कह रहा है वो मैं नहीं दे रहा, मैं आपसे ट्यूशन नहीं कंटिन्यू करने वाला, ठीक है। तो मुझे नुकसान 800 रुपये का हो, पूरी दुनिया को क्या लगेगा कि बच्चा चला गया छोड़ के, कि मुझे नुकसान हो रहा है 900 रुपये का। लेकिन 100 रुपये उसके एडवांस आ गए थे, तो मुझे नुकसान कितने का हुआ, 800 रुपये का नुकसान हुआ है। ये कहानी बनानी है हमें बस इसमें। हमें लग रहा है कि भाई 100 रुपये का नुकसान, वो 900 रुपये का नुकसान हो रहा है हमें,
कि मई की फीस 900 रुपये थी, लेकिन 100 रुपये उसका एडवांस आ चुके हैं, 100 रुपये भी पैसा आ चुका था उसका, तो 800 रुपये उसके और आने बाकी, तो जितने आने बाकी थे वही अब नुकसान है। तो फेल टू पे ये है अपना, ये नुकसान है अपना, कॉल सीनियर ये है अपना, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या था, सिर्फ 200 इंटू 3 मल्टीप्लाई कराना, इसमें नहीं करना हमें, इसमें भी बनाना वर्किंग नोट। यहाँ से बना दो वर्किंग नोट, क्योंकि फर्स्ट कॉल की एंट्री यहाँ आ जाएगी। अब देखो वर्किंग नोट कैसे बनेगा। सबसे पहले आप लिख दो जो कहानी है अप्लाइड अलॉटेड की। अब ये क्या होता है, पब्लिक आई है हमारे पास 80,000, स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया तो ये हो गया अप्लाइड, इसको कहते हैं अप्लाइड। और हमने शेयर अलॉट करे हैं 70,000, इसको कहते हैं अलॉटेड, जितने इशू करे ओरिजिनल, ठीक है। पब्लिक आई थी 80,000, तो ये अप्लाइड है, लेकिन हमने इशू करे 70, जितने हमने स्टार्टिंग में ओरिजिनल, जितने हमें पावर थी जो इशू करने की वो 70, तो ये अलॉटेड है, अप्लाइड अलॉटेड। याद रखना हमेशा ज़्यादा वाला अप्लाइड होगा, कम वाला अलॉटेड होगा, ठीक है। अब हमें अप्लाइड ये बनाइए, राम अप्लाइड फॉर 1600 शेयर, तो हमें इसके भी अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। इसका क्या खेल है, तुम 80,000 शेयर मांगोगे, हम तुम्हें 70,000 शेयर देंगे, ये कहती है कहानी कि पब्लिक कह रही है 80,000 शेयर दे दो, पर उनको 70,000 शेयर देंगे। ऐसी राम ने कहा था मेरे को 1600 शेयर दे दो, पर उसको हमने कितने शेयर थे पहले वो निकालो, ठीक है। उसको डिवाइड में फेंक दो, 1 अप्लाइड इक्वल 70,000 अपॉन 80,000 अलॉटेड। इसको सॉल्व मत करो, इतना छोड़ दो। फिर 1600 उसके हैं अप्लाइड, तो 70,000 अपॉन 80,000 इंटू 1600, इससे अपने अलॉटेड निकल जाएंगे राम के। ये नहीं लगा यूनिटरी मेथड, वही होता है ना कि जैसे कि 7 पेन आए 35 रुपये के 35 के, तो बताओ 5 पेन कितने के आए, तो एक पेन की कॉस्ट निकालो फिर 5 की निकालो। तो हमने वही करा, 80,000 अप्लाइड पे 70,000 अलॉटेड है, तो एक अप्लाइड पे ये आ गया 70,000 अपॉन 80,000, फिर 1600 अप्लाइड पे ये निकाल दे इंटू करके। वो यूनिटरी मेथड लगा, पहले एक की कॉस्ट निकालो फिर 1600 की निकाल दो। उसको कट यहाँ करना, आराम से सारा कट हो जाएगा, 4 0 का ये काटा 200, तो 7 इंटू 200 1400 आ गया अलॉटेड। जैसे 80,000 लोगों ने शेयर मांगे थे, उनको मैं 70,000 दिए थे, ऐसे राम ने मांगे 1600 शेयर, हमने इसको दिए 1400 शेयर। इतना फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, अब राम ने कहा भाई 1600 इंटू 3, 3 क्या ही है एप्लीकेशन के अमाउंट 3 रुपये, कि 1600 इंटू 3 के हिसाब से मेरे को आप 4800 के शेयर दे दो। तो हमने कहा भाई 1400 इंटू 3, हम तेरे को सिर्फ 4200 के शेयर देंगे। ये अप्लाइड की अमाउंट है, ये अलॉटेड की। राम ने कहा था 1600 इंटू 3 के हिसाब से मेरे को शेयर दे दो 4800 के, तो हमने कहा भाई तेरे अलॉटेड इतने बैठ रहे हैं इस रेशियो के हिसाब से, इसके हिसाब से, तो हम तेरे को इसी के हिसाब से शेयर देंगे 1400 इंटू 3 4200 के। तो फिर 600 रुपये जो आ गया वो एडवांस आ गया, जैसे यहाँ 100 रुपये एडवांस आते हैं ना वो हर बार, तो यहाँ पे 600 रुपये जो आ गया इसको हम कहेंगे एक्सेस मनी, अपना एक्सेस मनी आ गया। उसने जो ठीक है आप जितने शेयर दे रहे हो, फिर आगे आते हैं, फिर 1400 इंटू 4 5600। अब ये क्या आ गया 5600, ये अपना आ गया अलॉटमेंट का अमाउंट, कि भाई तू 1400 शेयर आप तेरे, तो उसी के हिसाब से अब मैं अलॉटमेंट के पैसे दे। जैसे यहाँ क्या था, एप्लीकेशन 80 से थी लेकिन अलॉटमेंट के पैसे 70 से आया था जो ड्यू करा था, तो यहाँ पे भी अलॉटेड वाली अमाउंट है कि 1400 इंटू 4 से 5600। हमने कहा भाई तेरे अलॉटमेंट के पैसे का टाइम आ गया, शेयर अलॉटमेंट, तो ये दे दे हमें। उसने कहा भाई 600 रुपये में एडवांस दे चुका हूँ एक्सेस मनी, हमने कहा चल ठीक है वो निकाल देते हैं तेरा एडवांस, तो बच्चे 5000 हमें वो दे दे। कह रहा वो मैं नहीं दे रहा, जो वो पे नहीं कर रहा वो आ गया FTP। FTP मतलब फेल टू पे, जो उसने पे नहीं करा वो आ गया FTP फेल टू पे। तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे माइनस, ठीक है। पीछे क्या होता है, पीछे लगे सिंपल से बता रहा हूँ, 5000 शेयर थे, 200 उसने पे नहीं करे थे, तो हमने क्या करा 5000 इंटू 3 अलॉटमेंट का 15,000 आ गया था, 15,000। फिर हमने कहा 200 इंटू 3 600 रुपये माइनस कर दिए, 14,400 आ गया था, अमाउंट से अमाउंट माइनस कर दी थी। अब ये हो रहा है हमने 2,80,000 मांगे, जिसमें से ये जो धोखा दे रहा है इतने अमाउंट का धोखा दे रहा है, सबको लग रहा है इतना धोखा दिया है 5600 का, पर एडवांस बढ़ा के इतने का हमें हुआ है नुकसान। तो हमें ये निकालना है, बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा।
एक बार अमाउंट निकाल दो, फिर आपको दोबारा समझाऊंगा ये वाला खेल। पूरा सेम सिस्टम है, पूरा सेम यही है, ठीक है। थर्ड, टोटल शेयर अलॉटमेंट ड्यू। टोटल कितना आया था शेयर अलॉटमेंट का अपना ड्यू? 2,80,000। माइनस कर दो एडवांस, इसको एडवांस भी कहते हैं। इसको मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा कि इसको क्वेश्चन एडवांस का सीन समझा के पूरा डिटेल में करवाऊंगा। भाई अपना शेयर अलॉटमेंट आ गया 30 है, ये अपना एडवांस आ गया था। एडवांस याद है ना कि 10,000 फालतू शेयर आ गए, तो प्रोराटा लगा था, एडजस्ट करना था। तो हमें 280 में से 30 माइनस करने थे। वही आपको मैं कह रहा हूँ, अगर आपने पार्ट 3 करा अच्छे से तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। तुमने क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है। तो 280 में से एडवांस जो आ गया, ये पैसा आ चुका है, इसको निकाल के यहाँ 2.5 लाख दिखाने थे, तो अब यहाँ माइनस कर रहे हैं। माइनस कर दो एडवांस 30,000, तो आ गया 2,50,000। अब माइनस कर दो इसमें से FTP, फेल टू पे 5,000, 5,000, तो अपने आ जाएगा 2,45,000। 2,45,000 अपनी अमाउंट आ जाएगी, किसकी? अलॉटमेंट की। 2,45,000 पूरा वर्किंग नोट बना दिया इसका। फिर से समझाता हूँ एक बार। सबसे पहले अप्लाइड अलॉटेड, ये इतने मांग रहे हैं, हम इतना दे रहे हैं। क्वेश्चन में साफ साफ लेंगे, पब्लिक सब्सक्राइब अप्लाइड होता है, इशू अलॉटेड होता है। फिर हमें 16 राम गिवन थे इसके 1600 अप्लाइड, तो हमने इसके अलॉटेड निकालने थे, क्योंकि 80 पे अप्लाइड पे 70 अलॉटेड थे, तो 1600 अप्लाइड पे अलॉटेड निकालने हैं। तो हमने यूनिटरी मेथड लगाया। 7 पेन 35 रुपये के आ रहे हैं, तो एक पेन कितने का? 35/7 5 रुपये का, तो 5 पेन कितने के? 5 × 5 25 रुपये के। ये वाला लॉजिक लगाया इसमें सेम। तो हमने 1600 को निकालने के लिए 80 को डिवाइडेड 5 का 1 अप्लाइड आ गया, फिर 1600 अप्लाइड का कट करके 1400 अलॉटेड आ गया। याद रखना, हमेशा अप्लाइड ज़्यादा होगा, अलॉटेड कम होगा, फिक्स है हमेशा। फिर उस बंदे ने कहा था भाई 1600 × 3 के हिसाब से मेरे को अलॉटेड अप्लाइड पैसा दे, मतलब शेयर के पैसे दे दो, शेयर दे दो मेरे को 4800 रुपये के। हमने कहा भाई हम तेरे को अलॉट 1400 करें, तो 1400 × 3 के हिसाब से सिर्फ तेरे को 4200 के शेयर मिलेंगे। तो जो 600 रुपये फालतू है वो एक्सेस हो गया, उसको हम अगली किस्त में एडजस्ट करेंगे। जैसे वही ट्यूशन का सीन होता था ना कि 1000 में से 900 रुपये एडवांस है, तो अगली महीने की फीस में एडजस्ट करेंगे। तो ऐसे इसको अगली किस्त में, अगली किस्त कहते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने? 4 का रेट है, तो अलॉटेड ओरिजिनल है, तो 1400 × 4 5600 के हमने उसके अलॉटमेंट का पैसा मांगा, भाई दे दे पैसा इस एंट्री के हिसाब से। तो उसने कहा 600 एडवांस आ चुका है, वो माइनस कर दो। हमने कहा चल तू 600 एडवांस माइनस करा तेरा एक्सेस मनी 5,000 दे दे। कह रहा वो मैं नहीं दे रहा, वो मना कर दे उसने देने से। तो FTP आ गया फेल टू पे, ये अपने फेल टू पे आ गया। अब अलॉटमेंट ड्यू करी, अलॉटमेंट ड्यू करी 280 से, जिसमें से एडवांस 30,000 आ गया था, वही 10,000 एक्सेस प्रोराटा वाला, 30 ये माइनस कर दिए, साथ में FTP माइनस कर दी 5,000, तो माइनस FTP 5,000, तो 2,45,000 अपना आ गया अलॉटमेंट का अमाउंट। ये सारी कहानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। अब आगे चलते हैं, फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वही पूरा पैसा मांगा 70,000 इंटू कितने का? फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल है 3 रुपये का, ये रहा अपना लास्ट वाला, तो इंटू 3 2,10,000 इतना ड्यू करा है। बी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, ये अपनी नरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। अब वही कितने शेयर था? 70,000। अब बच्चे सोचते हैं भाई क्या है कि फिर से वर्क नोट बनाओ इसके लिए, नहीं। प्रोराटा कहाँ पे रुक गया था अपना, कहाँ पे एडजस्ट करा तुमने? ये अलॉटमेंट तक, ये एडवांस पैसा अलॉटमेंट पे रुका था ना, तो ये अलॉटमेंट पे खत्म हो गया था, तो ये वर्किंग नोट सिर्फ अलॉटमेंट के लिए ही बनेगा। फर्स्ट कॉल में सिंपल करना है, माइनस कर दो उसको अलॉटेड शेयर उसके राम के 1400 शेयर माइनस कर दो, कि भाई 70,000 में से 1400 वाला बंदा पे नहीं है, उसको भगा दो, जो बच रहे हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करा? जैसे मतलब मान लो भाई अप्रैल की फीस में 1000 था, 900 दिए, 100 एडवांस आ गए, फिर अगली फीस मांगी 900, 100 उसने क्या एडवांस, तो 800 के। तो अगली फीस अगर मांगो बाई चांस जून की,
पूरी 900 मांगूंगा, उसको 900 ही देनी पड़ेगी। तो वही पूरी अमाउंट से माइनस कर देंगे सीधा, 70,000 माइनस 1400 इंटू 3 से। उसमें ये सब कहानी नहीं बनती है, समझ लो सीधा, इसमें कोई ऐसी कहानी नहीं माइनस फाइनेंस करने की, सीधा अपना 900 रुपये का चलेगा, ऐसे ही है। तो ये अपना हो जाएगा 70,000 माइनस 1400, यहाँ कर देता हूँ माइनस 70,000 माइनस 1400। तो अपना ये माइनस करके आ जाए 6,6,6,0,0 7,8,6,0,0 इंटू 3, 3 का रेट है 0,0,8,1 24 25 2 21 23 235,800। तो ओहो 68,000 होना था, गलती हो गई माइनस में। तो अपना ये 18,20 2,05,800 2,05,800। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बिल्कुल सेम, लास्ट वाले वो जो फुल सब्सक्राइब वाला ऐसे निकलेगा। जैसे जो पार्ट 5 में था अपना फुल सब्सक्राइब में कैसे हुआ था, सीधा माइनस कर दो 200 इंटू 3 से कर दो सीधा। तो सेम सिंपल निकला। फर्स्ट फाइनल में पूरी कहानी नहीं बतानी, बस याद रखना अलॉटेड वाले माइनस होंगे, अलॉटेड वाले हमेशा। तो ये एक और दूसरा लॉजिक क्या हो जाता है, 70,000 में से माइनस कर दो, 2,10,000 में से 2,10,000 मतलब अमाउंट, ये तो शेयर में शेयर माइनस करा फिर अमाउंट मल्टीप्लाई करी, फिर अमाउंट से सीधा अमाउंट माइनस कर दो, 2,10,000 माइनस 1,400 इंटू 3 42 माइनस करा, ये अपनी अमाउंट आ गई। ये अपनी एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट आ गई 2 लाख, ये अमाउंट आ गई 2,05,800। अब इसमें दूसरा केस स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या होगा, हमें अप्लाइड की जगह अलॉटेड गिवन होगा, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या होगा, जो मैं गिवन था ना राम अप्लाइड, इस बार हमें गिवन होगा राम अलॉटेड। तो सब कुछ सेम है, बस एक स्टेप चेंज हो जाएगा। सीधा एग्जांपल से समझाता हूँ आपको क्या क्या सीन होने वाला है। वो क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। तो ABC लिमिटेड इश्यूड, इस पर हम ले लेते हैं अपना 90,000 एट 10, रेट है 424। फिर अपना पब्लिक सब्सक्राइब्ड, पब्लिक सब्सक्राइब ले लो आप 1,20,000 1,20,000। फिर लिख देना अपना प्रोराटा वाज मेड, मतलब वही कि जितने एक्स्ट्रा शेयर आ रहे हैं, कितने फालतू शेयर आ गए 30,000, वो हम एडजस्ट कर रहे हैं। प्रोराटा मतलब एडजस्ट कर रहे हैं हम। अपना राम जो हर बार गिवन होता है राम अप्लाइड, इस बार गिवन होगा राम अलॉटेड, कि राम अलॉटेड दे दिया हमें। तो इसमें क्या करना है, राम अलॉटेड हम ले लेते हैं इसमें 1,800 शेयर, डिड नॉट पेड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। ये अपना केस हो गया, चाहे केस कह दो चाहे एग्जाम्पल कह दो। फिर आगे लिखा हुआ पास जनरल एंट्री। तो सब कुछ सेम क्वेश्चन आपको समझाता हूँ पहले कि इशू कर 90,000 4,2,4 के हिसाब से, पब्लिक आगे 1,20,000 के हिसाब से। तीसरा फालतू होगा, इसमें बोला प्रोराटा वाज मेड, तो हमें एडजस्ट करना है। वो एडजस्ट मतलब कैसे, जो भी अगली इंस्टॉलमेंट होगी किस्त होगी उसमें हम एडजस्ट कर देंगे। फिर प्रोराटा वाज मेड, फिर राम अलॉटेड, इस बार हमें राम अलॉटेड दे दिया। तो इससे बस वर्किंग नोट में चेंज आएगा, सब कुछ सेम रहेगा सब कुछ, बस वर्किंग नोट में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने शेयर आए 1,20,000 इंटू 4 कर देंगे। तो 1,20,000 इंटू 4, तो ये इतना आ जाएगा 4,80,000। नेक्स्ट में बोलेगी बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन के ऊपर वाली अमाउंट सेम आ जाती है 4,80,000, जितनी ऊपर एप्लीकेशन की अमाउंट थी। शेयर कैपिटल में आती है अपना ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट क्या है इसमें, चाहे ओरिजिनल कह दो चाहे आप उसको कहते हो पार वैल्यू, चाहे कहते हो फेस वैल्यू। ओरिजिनल कितनी है 90,000, तो 90 के हिसाब से आ जाएगी 90,000 इंटू 4। 4 का रेट है ना एप्लीकेशन का, तो 4 से इंटू कर देंगे, तो ये अपनी आ जाएगी 3,60,000। अब जो बैलेंस बच रहा है 1,20,000 का, वो साफ साफ बोला हुआ है
प्रोराटा वाज मेड, मतलब हमें एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्ट मतलब अगली किस्त जो भी होगी उसमें एडजस्ट करना है। अगली एप्लीकेशन के बाद अगली किस्त क्या होती है? अलॉटमेंट की। तो आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन में ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट और प्रोराटा वाज मेड। नरेशन अब इसलिए नहीं लिख रहा कि नरेशन पीछे लिख चुके हैं, तो अगर आप पार्ट 2 कर चुके हो ना तो आप वहां समझ के यहाँ सीधा नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब थर्ड एंट्री पे आते हैं। थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी अपनी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर अलॉटमेंट, अब ये चीज ध्यान रखना, पब्लिक सब्सक्राइब जो होती है सिर्फ स्टार्टिंग के 2 एंट्री के लिए होती है। इसका रोल खत्म हो जाता है, इसका रोल यही खत्म हो जाता है। इसका बस ये समझ लेना कि भाई एप्लीकेशन इतनी आई है तो एप्लीकेशन की शेयर एप्लीकेशन में खत्म हो गई एप्लीकेशन की एंट्री में। अब अलॉटमेंट पे आ गए तो वो अलॉटेड के हिसाब से चलेगा 90,000 इंटू 2 के हिसाब से। तो 90,000 इंटू 2 तो आ जाएगा 1,80,000, 1,80,000। और शेयर अलॉटमेंट ड्यू नरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री क्या आती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नेशन वे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब इसमें क्या होगा? पे शेयर अलॉटमेंट में 1,80,000 आना है, लेकिन हमारे पास एडवांस आ गए 1,20,000। ये कौन सा एडवांस आए थे? ये 30,000 का जो डिफरेंस था, ये 30,000 इंटू 4 के हिसाब से 1,20,000 यहाँ आ गए थे। यहाँ लिख देता हूँ, जितने भी एक्स्ट्रा शेयर थे 30,000 इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एप्लीकेशन का ये प्रोराटा ऐसे हो गया था, है ना। तो इसमें से 1,20,000 आ चुके हैं तो बचे 60,000। 60,000 हमारे और आने हैं, लेकिन कलेश हो गया। क्या कलेश? कि राम जो है वही डिड नॉट पेड अलॉटमेंट मनी, तो मैं इसका और निकालना है। अब बच्चे क्या कहते हैं? भाई 1,800 इंटू 2 3,600 रुपये आगे माइनस कर दो, हो जाएगा। भाई ये वो वाला नहीं है, ये वही एग्जाम्पल जो बताया था 900 रुपये वाली फीस वाला, जिसमें क्या होता है 1,000 दिए 900 रखे, सो हमने कहा एडजस्ट करेंगे बाद में। अगले महीने की फीस मांगी 900 रुपये, उसने कहा 100 एडवांस आ चुके हैं तो एडजस्ट कर दो, बाकी बचा 800। तो फेल टू पे कितना आ गया? 800 रुपये। तो वही हम डायरेक्ट 1,800 इंटू 2 अज्यूम नहीं कर सकते हैं। हमेशा प्रोराटा वाले केस में वर्क नोट बनता है। क्यों? देखो हमें सबको लगेगा 900 रुपये का नुकसान हुआ है, ऐसे यहाँ पे 1,800 इंटू 2 36 रुपये का नुकसान हुआ है, पर नहीं, एक्चुअल लॉस FTP 800 आया है वो एडवांस माइनस करने के बाद। तो हम इसमें भी वर्क नोट बना के एक्सेस मनी माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी FTP वो होगा फेल टू पे। तो वर्क नोट बनाते हैं इसका। हमें इसमें थे 1,20,000 अप्लाइड, सेम पिछले सेम की जो पिछला भी हमने एग्जांपल करा था इससे पहले, सेम उसी की तरह है। यहाँ इतना देंगे अलॉटेड 90,000। याद रखना हमेशा ज़्यादा वाला होगा अप्लाइड, कम वाला होगा अलॉटेड। अब देखो राम जो है उसके हमें गिवन है अलॉटेड, अप्लाइड गिवन थे पीछे वाले में तो अप्लाइड नीचे गया था डिवाइड में, अलॉटेड गिवन था इस बार अलॉटेड नीचे आ जाएगा अपॉन में 90,000 1 अलॉटेड ऐसा आ गया। फिर राम के कितने गिवन है? राम के हमें गिवन है अलॉटेड कितने? 1,800 शेयर, तो उससे 1,800 अलॉटेड आ जाएंगे। ठीक है कि 1,800 अलॉट पे कितना अप्लाई करा वो आ जाएंगे। अभी क्या सीन है कि 1,20,000 अप्लाई करोगे तो 90,000 अलॉट हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ बता रहा कि 1,800 आपको अलॉट हुए थे, हमें ये नहीं पता कितने अप्लाइड हुए, तो वो हमें निकालना है। दूसरा अपना राम के हमें गिवन थे अलॉटेड, तो मैं ऐसे अलॉटेड के लिए 90 नीचे लेकर डिवाइड करके करा है सॉल्व। 4 0 ये गए, इसको काटा 1 200, तो 1,200 12 इंटू 200 2,400 आ जाएगा। 2,400 ये अपने आगे अप्लाइड। ये कह रहा है अगर आप 1,800 अलॉटेड आपको तब होंगे जब आप 2,400 अप्लाई करोगे, या फिर अगर आप 2,400 अप्लाई कर रहे हो तो आपको 1,800 शेयर अलॉट होने वाले हैं। जिसने वो यूनिटरी मेथड लगाया कि 7 पेन आ गए 35 रुपये के, तो एक पेन कितने का? 35 डिवाइड बाई 7, फिर 5 पेन कितने के? कट के 5 आ गया, तो 5 इंटू 5 का रेट 25 रुपये के पेन आ गए। तो यूनिटरी मेथड लगाया हमने, यहाँ पे 2,400 अप्लाइड निकाल दिए। अब आगे राम ने स्टार्टिंग में बोला था पर 2,400 इंटू
एप्लीकेशन का रेट 4 रुपये, 2400 इंटू 4 के हिसाब से मेरे को शेयर देते हो 9600 रुपये के। ये थे इसके अप्लाइड। हमने बोला उसको भाई हमें बस इतनी लिमिट ही नहीं है तेको कि भाई 2400 के शेयर दे दे। 2400 शेयर हम तेको अलॉट नहीं कर सकते, हम सिर्फ तेको 1800 शेयर अलॉट करेंगे 1800 इंटू 4 के हिसाब से। तो अपने आ जाएगा 7200 अलॉटेड आ जाएगा अपना ये। तो राम ने कहा मेरे को 9600 रुपये के शेयर दे दो। हमने कहा भाई तेरे को सिर्फ हम 7200 रुपये के शेयर देंगे, जो पैसा बच रहा है कितना 2400 रुपये, ये तेरा हो गया एक्सेस मनी, माइनस करके जो आ गया एक्सेस मनी, इसको हम आगे वाली किस्त में एडजस्ट कर लेंगे। उसने चलो ठीक है। फिर हमने कहा भाई ये एप्लीकेशन हो गया, ये एप्लीकेशन क्लियर। अब आए हम अलॉटमेंट की बारी पे 2 रुपये के हिसाब से। तो हमने कहा भाई तेरी अलॉटमेंट की बारी 1800 अलॉटेड शेयर इंटू 2 का रेट है अलॉटमेंट का, 3600 रुपये तेरे अलॉटमेंट के ड्यू हो रहे हैं। तो कह रहा भाई मैं 2400 रुपये एक्सेस दे चुका हूँ, एडवांस दे चुका हूँ, वो माइनस कर दो 2400 रुपये। तो जो बैलेंस बचा है 1200 रुपये, मैं सिर्फ उतना देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को 3600 पे करना है, बट 2400 में एडवांस दे चुका हूँ, तो मेरे 1200 बच रहा बैलेंस। जैसे वही 900 मांगे पर 100 एडवांस आगे माइनस करने के बाद 800 बच रहे हैं। तो हमने कहा चल तू 1200 दे दे। तो उसने कहा भाई 1200 में नहीं देने वाला क्योंकि मुझे अपने हिसाब से ना शेयर नहीं मिले। तो उसने 2400 मांगे, हमने उसको 1800 दिए, तो वो इस बात से खुश नहीं हुआ, इसलिए उसने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करा। तो ये आ गया आपका FTP। FTP क्या होता है? फेल टू पे। कि हमने उससे मांगे 3600 रुपये अलॉटमेंट के पास, उसने 2400 एडवांस माइनस करने के बाद 1200 बचे बैलेंस, तो हमने 1200 दे दे, क्या नहीं दे, तो हमें कितना लॉस हो रहा है 1200 रुपये का। पीछे क्या लग रहा था कि भाई 1800 अलॉटेड है, अलॉटेड इंटू अलॉटमेंट का रेट 3600 रुपये माइनस कर दो इसमें से, बट ये हमारा एक्चुअल लॉस नहीं होता, एक्चुअल लॉस FTP निकलता है ऐसे। तो वर्किंग नोट सीख लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर नेक्स्ट थर्ड, इसमें क्या लिख देंगे? शेयर अलॉटमेंट ड्यू, या टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू। शेयर अलॉटमेंट ड्यू कितना था? शेयर अलॉटमेंट ड्यू 1,80,000। उसमें माइनस कर दो एडवांस, चाहे प्रोराटा प्रोराटा के नाम से, किसी भी नाम से कर सकते हो आप। कितना आया था आपको एडवांस? कितना डिफरेंस? 30,000 इंटू 4 के हिसाब से जो एडवांस प्रोराटा का था 1,20,000। ये भगा दो पहले इसमें से, तो बैलेंस आ गया अपना 60,000। फिर इसमें से माइनस कर दो FTP। FTP क्या था? फेल टू पे, जो राम ने धोखा दिया हमें, राम ने जो हमें पैसा पे नहीं करा, -1200, 1200 रुपये। तो अपने आ जाएगा ये 58,800, 58,800 रुपये। तो हमें इतना पैसा मिलेगा अलॉटमेंट वाली एंट्री में, 58,800। नेक्स्ट निकल जाएगी बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। सारा खेल वर्किंग नोट का है, पहले बता रहा हूँ, ये पक्का आएगा, इसको अच्छे से कर लेना। पहले हम निकालते हैं अप्लाइड अलॉटेड, जो भी गिवन होगा उसके हिसाब से दूसरी चीज़ निकाल देंगे। फिर एक्सेस मनी निकालते हैं, फिर FTP निकालते हैं। उसके बाद जो टोटल अलॉटमेंट ड्यू होता है उसमें से माइनस करते हैं प्रोराटा का पैसा, फिर FTP जो अपना पहले से आ जाएगा, ये अपना बैंक टू अलॉटमेंट पे अमाउंट आ जाएगी। अब बस 2 एंट्री बची। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी अपनी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हो जाएगी बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। ठीक है, अब कितने शेयर हैं? अब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगते हैं, वही 90,000 के हिसाब से मांगे, 90,000 इंटू 4 के हिसाब से पैसा पूरा मांगना। ये याद रखना, ये बात मत भूलना कि भाई हमें ड्यू की एंट्री पूरी फुल अमाउंट से करनी है। हाँ, अब बच्चे बोलेंगे भाई उसने फर्स्ट अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करा, तो फर्स्ट कॉल भी कैसे पे कर देगा? ये मत देखो, हम पैसा ड्यू कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, तो पूरे अमाउंट से पैसा मांगेंगे। तो 90,000 इंटू 4, तो अपने आ जाएगा 3,60,000। 1,20,000 था अप्लाइड शेयर, इसका रोल खत्म था। 90,000 इंटू 4 से कर देंगे, 90,000 अलॉटेड शेयर इंटू 4 फर्स्ट कॉल की जो मनी है, तो इसकी आ गई 3,60,000 डी वाली एंट्री। अब बैंक वाली एंट्री में हम उसको मैच कर देंगे यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो क्या लॉजिक बैठेगा इसका? अब किसी बच्चे से मैंने कहा भाई तेरे को
अप्रैल में तुमने ट्यूशन लगाया, ठीक है, अप्रैल की फीस आ गई, फिर तेरे को मई की फीस पे करनी है, उसने पे नहीं करी, मई के बाद क्या आ जाएगा, जून। तो अगर कोई बच्चा मई की फीस पे नहीं कर रहा है, मई की फीस उसने पे नहीं करी, तो जून की फीस कैसे पे कर देगा, है ना। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक है। अगर किसी शेयर होल्डर ने, मतलब राम ने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करा, तो फर्स्ट कॉल का पैसा कैसे पे कर देगा, तो इसमें हम उसको भगा देंगे। कैसे भगाएंगे, 90,000 उसके शेयर है, 90,000, उसमें से उसको भगा दो जितने उसके अलॉटेड शेयर है, याद रखना अलॉटेड। अप्लाइड, ये भी याद रखना, अप्लाइड हमसे ज़्यादा वाला होगा, अप्लाइड सिर्फ इसकी डिमांड थी, पर हमने इसको कितने इशू करे हैं, पब्लिक ने जितने मांगे वो नहीं देखते हम तो कितने दे रहे हैं वो अपने मेन शेयर होते हैं। तो 1800 इसमें से माइनस कर दो, 90,000 माइनस 1800, 1800 इंटू 4 का रेट, 4 क्या है, फर्स्ट कॉल का मनी, फर्स्ट कॉल का जो रेट है। अब 90 माइनस 1800 कर दो पहले, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन करो, मैं रफ वर्क एक टाइप से, इसको भगा दिया, अपना आ जाएगा ये 88,200। अब 4 का रेट है 0,0,8,6, 36 कैरी 32 आएगा, 3 कैरी 32, 352,800, 3,52,800 आ रहा है, 3,52,800। फर्स्ट कॉल से मैच क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि राम ने जो धोखा दिया था अलॉटमेंट पे, तो फर्स्ट कॉल भी पैसा पे नहीं किया, उसको भगा दिया। नरेशन आ जाएगी, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, टोटल मनी कितनी आनी थी फर्स्ट कॉल में, 3,60,000 जो हमने डिमांड करी थी, उसमें से क्या करो, 1800 इंटू 4 के हिसाब से उसको भगा दो, 1800 इंटू 4, या तो शेयर से शेयर माइनस करो फिर रेट मल्टीप्लाई कर दो, या फिर अमाउंट से अमाउंट माइनस कर दो। तो 1800 इंटू 4, 7200 माइनस कर दिया 360 से, ये 352,800 इसकी अमाउंट आ जाएगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। इसके साथ अपना ये वीडियो पूरी कंप्लीट। देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोराटा ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वर्किंग नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करना। 2 टाइप होते हैं, या तो हमें अप्लाइड गिवन होंगे या अलॉटेड। अप्लाइड गिवन तो अप्लाइड नीचे आ जाएगा, अलॉटेड गिवन है तो अलॉटेड नीचे आ जाएगा, बस ये चलता है। बाकी सब कुछ सेम प्रोसीजर रहेगा, कहानी की तरह दिमाग में बिठा लो कि कैसे कैसे चलना है, ठीक है। 2 केस कराए मैंने इस वीडियो में। पहले केस में अप्लाइड वाला था कि अप्लाइड राम ने अप्लाई करे थे, ये इस केस में राम अलॉटेड वाला है, ठीक है। सब कुछ सेम है दोनों केस में, सब कुछ सेम, बस डिफरेंस क्या है, उसमें अप्लाइड डिवाइड में आया था, इसमें अलॉटेड डिवाइड में आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। एक्सेस मनी इसमें भी निकली, इसमें भी, एफटीपी इसमें भी आया, उसमें भी, फिर अलॉटमेंट के पैसे ड्यू करके इसमें भी अमाउंट निकाली, इसमें भी, ठीक है। तो अगर इसको आपने अच्छे से कर लिया तो आपको आगे काफ़ी काम आने वाला है। आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे अपने मेन टॉपिक जो बच रहे हैं वो अपना है फॉर फीचर और री इशू, ठीक है। तो फॉर फीचर करेंगे, इसके बाद उसके बाद फिर री इशू करेंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर क्वेश्चन कॉल से एरिया कॉल से एडवांस भी कराऊंगा, फिर एक दो प्रॉपर क्वेश्चन कराऊंगा। ये मेन सारे अपने टॉपिक है। इस वीडियो में सब जो डिस्कस करा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके।